औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेड 10 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, चैप्टर 14 का 14.5 सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पढ़ने से पहले हम दोबारा अपना हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स पे अगर हम लोग जाएं तो यहाँ हम लोग ने देखा था कि जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया है सॉलिड को लिक्विड में, तो ये प्रोसेस हमारे पास आया था मेल्टिंग। इसको हम लोगों ने मेल्टिंग का नाम दिया है। यहाँ से हम इसको देखते हैं, जब सॉलिड टू लिक्विड यहाँ हमारे पास आया तो ये हमारे पास मेल्टिंग आ गया है। ये हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा मेल्टिंग। आगे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जब लिक्विड हमारे पास सॉलिड में आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगी फ्रीजिंग। और अगर हमारे पास लिक्विड हमारे पास गैस में जा रही है तो ये हमारे पास एवोपरेशन होगी। और अगर गैस हमारे पास लिक्विड में आ रही है तो ये हमारे पास कंडेंसेशन होगी। ये हमने 4 प्रोसेस पढ़े थे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, और इनका पढ़ा था। अब नेक्स्ट जब हम लोगों ने देखना है, वहाँ हमारे पास एक और प्रोसेस हम लोगों ने ऐड किया है। अगर यहाँ से आप लोग देख लें तो अगर हमारे पास सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये डायग्राम आपको बहुत क्लियरली बता देगी। ये सॉलिड से अगर हम लोग लिक्विड की तरफ गए थे तो वो हमारे पास थी जी मेल्टिंग। लेकिन अगर हमारे पास सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है इनटू गैस फॉर्म तो ये हमारे पास हो जाएगी सब्लिमेशन। और अगर सब्लिमेशन का अगर हम लोग उलट देखें, गैस अगर कन्वर्ट हो रही है दोबारा जाके सॉलिड में, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग कहेंगे डिपोजिशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से आप लोगों ने ये सारी स्टेजेस माइंड में रखनी हैं कि अगर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो वो हमारे पास मेल्टिंग है, और मेल्टिंग का जो अपोजिट है वो हमारे पास है फ्रीजिंग, क्योंकि इस स्टेज में लिक्विड जा रहा है सॉलिड में। अगर लिक्विड टू गैस देखें तो हमारे पास वो भी 2 हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेस, एवोपरेशन और कंडेंसेशन। ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हमारे पास लिक्विड गैस में जा रहा है तो एवोपरेशन है, और अगर हमारे पास वही गैस वही वेपर्स दोबारा ठंडी होकर पानी दे रही है, लिक्विड दे रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड अ कंडेंसेशन। यानी कि ये दोनों हमारे पास मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और एवोपरेशन और कंडेंसेशन हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब हमारे पास जो आज हम लोग 2 पढ़ेंगे, दैट विल बी सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। अगर सॉलिड स्टेट लिक्विड को छोड़ के डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैस में, तो सॉलिड की गैस में कन्वर्जन को हम लोग नाम देंगे सब्लिमेशन का, और सब्लिमेशन का जो अपोजिट है दैट इज़ कॉल्ड अ डिपोजिशन। जो हमारे पास स्टेज आ जाती है गैस इनटू सॉलिड। अब ये चीज़ें माइंड में रखनी है, क्योंकि जितने भी आपके MCQs आएंगे उसमें आप लोगों को एग्जांपल दी जाएंगी कि ये हमारे पास चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो आप लोग प्रोसेस का नाम बताएं। तो अब आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू वेपर विदाउट मेल्टिंग इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। अब यहाँ सब्लिमेशन की आप डेफिनेशन दे सकते हैं। ये हमारे पास, इसको हम लोग रेज कर देते हैं। सब्लिमेशन की अब अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास आ जाएगी। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर विदाउट मेल्टिंग इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। कि अब इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड is converting into gas is called a sublimation. For example, solid carbon dioxide, which is also called a dry ice, changes directly to gaseous carbon dioxide at a room temperature without its melting in a liquid state. मोस्टली होता है, आप लोग अगर बेकरी आइटम्स लाएं तो उसमें हमारे पास ड्राई आइस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने किया होता है, सॉलिड फॉर्म में किया होता है, और वो आइस अगर मेल्ट होती है, अगर आप रूम टेम्परेचर में उसको टेबल पे रखते हैं तो आपको वाटर के मालिक्यूल नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो जो ड्राई आइस होती है वो अंडर सब्लिमेशन डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है वो
गैस मालिक्यूल्स में, वेपर्स मालिक्यूल में, और उसमें हमारे पास वाटर मालिक्यूल नज़र नहीं आते। अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन इज़ द डिसअपीयरेंस ऑफ नेफ्थलीन balls which is used to keep the insects away from the woolen cloth. Just like evaporation, the energy needed for sublimation also come from within the substance which then absorb energy from the surrounding. एक एग्जांपल इन्होंने हमें दी है ड्राई आइस की, कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास है वो है नफ्थलीन बॉल्स की, जो आप लोग घरों में काफूर की जो गोलियां इस्तेमाल करते हैं कपड़ों में से इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, जब आप किसी भी बैग में काफूर के गोलियां डालते हैं तो कुछ अर्से बाद आप बैग खोलते हैं तो उसमें आपको वो गोलियां नज़र नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे पास काफूर के बॉल्स होते हैं दैट आल्सो गोज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, वो भी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के मालिक्यूल्स में। अब एवोपरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत डिटेल के साथ कि एवोपरेशन के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जो मालिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वही काफ़ी होती है पानी के मालिक्यूल्स को वहाँ से निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए। तो सेम केस हमारे पास सब्लिमेशन में भी होता है। सब्लिमेशन में भी हमें एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ती। आप रूम टेम्परेचर पे इन दोनों चीज़ों को रखें, जो दोनों एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी हैं, तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस फॉर्म। दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द नेबरिंग मालिक्यूल्स विच देन एस्केप इनटू अ वेपर फेस। और ये एनर्जी इनके लिए काफ़ी होती है कि वो अपने नेबर मालिक्यूल से एस्केप कर जाए। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास है डिपोजिशन। डिपोजिशन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ देखें आप लोगों ने पढ़ा था कि गैस इज़ डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड। अभी सब्लिमेशन का हम लोगों ने देखा है कि सॉलिड इज़ कन्वर्टिंग इनटू गैस, और ये सब्लिमेशन का अपोजिट हमारे पास डिपोजिशन आ रहा है कि गैस इज़ कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड। आप इसके देखते हैं कि हमारे पास क्या डेफिनेशन और एग्जांपल इन्होंने दी है। द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन इज़ कॉल्ड अ डिपोजिशन। जैसे मेल्टिंग और फ्रीजिंग हमारे पास एक दूसरे के रिवर्स आ जाते हैं, अपोजिट आ जाते हैं। सेम हमारे पास सब्लिमेशन और डिपोजिशन एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। वेयर अ गैस चेंज डायरेक्टली टू अ सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन विंटर सीजन एन एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन। सर्दियों में जब आप लोग देखते हैं, जो हमारे पास नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ हमारे पास दरख्तों पे बर्फ़ जमी होती है। तो वो क्या प्रोसेस होता है? दैट इज़ प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। जो वाटर वेपर्स हमारे पास गैस की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो वाटर वेपर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड दे आर कन्वर्ट इनटू सॉलिड। और ये हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास डिपोजिशन की। आगे हमारे पास है जी क्विक चेक 14.3। तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल में आप लोग जाएँ 14.3 क्विक चेक में। डज द चेंज इन टेम्परेचर अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। यस, टेम्परेचर चेंज होता है एवोपरेशन में। जैसे अभी हम लोगों ने एवोपरेशन का देखें, ये देखें यहाँ हमारे पास है कि इट प्रोड्यूस कूलिंग। एवोपरेशन का जब हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में देखा था तो हमारे पास नंबर 3 था कि ये हमारे पास कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो डेफिनेटली जब कूलिंग प्रोड्यूस करती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ वाई वी फील कम्फर्ट वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो इसका आंसर भी आप लोगों को इसी के शॉर्ट्स में आप लोग चेक करें तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि कॉटन के क्लॉथ जब हम लोग गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो दे अब्जॉर्ब स्वेट्स, वो हमारा पसीना अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो पसीना जब एवोपरेट होता है तो दैट कॉज अ कूलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। आगे अगला क्वेश्चन ये है जी हमारे पास, डज आई सब्लाइम। यस, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी है सब्लिमेशन की, ये हमारे पास है जी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस चेंज डायरेक्टली टू गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर विदाउट फर्स्ट मेल्टिंग टू अ लिक्विड स्टेट। ये हमने अभी एग्जांपल पढ़ी है। ज़ाहिर बात है हमारे पास आइस है वो सब्लाइम होती है, नॉर्मल आइस नहीं सब्लाइम होती। नॉर्मल आइस अगर आप घर में जो बर्फ़ बनाई होती है उसको आप लोग रूम टेम्परेचर में रखेंगे, फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, देन इट विल कन्वर्ट इनटू गैशियस फॉर्म। लेकिन ड्राई आइस जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की होती है वो सब्लाइम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एन एग्जांपल ईच